नमस्कार, दूरदर्शी दर्पण पत्रिका के न्यूज सिटी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। वाराणसी में एलटी कॉलेज प्रांगण अर्दली बाजार में अवलंबन एक आधार संस्था के तत्वाधान में शिक्षक मृत्युंजय त्रिपाठी मलंग द्वारा रचित काव्य संग्रह काशी का मलंग पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने मलंग को उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है तथा समाज का एक मजबूत स्तंभ है, जिसका हर कार्य समाज को नई दिशा देता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुदामा पटेल, क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र उपस्थित रहे। मंच पर आसीन अतिथियों में कुंवर आकाश सिंह, शशि प्रकाश पांडे, जितेंद्र मोहन वर्मा, प्रियदर्शी पार्थ सारथी, अनुज गंगवार, लालचंद यादव, पंकज, अमित कुमार पांडे ने पुस्तक विमोचन की बधाइयां प्रेषित करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन वकार जडीर, धनंजय सिंह, अमित सिंह ने किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। आयोजकगण में सुरेश सिंह, अनंत रस्तोगी, कौशल श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र मौर्य, अनिल चौरसिया व उनकी पूरी टीम शामिल रहे हैं। मैं मृत्युंजय त्रिपाठी मलंग। आज मेरी प्रथम काव्य रचना काशी का मलंग, यह जो पुस्तक है इसका विमोचन हुआ है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी के हाथों से इस पुस्तक का विमोचन का कार्य आज संपन्न हुआ। काशी का मलंग जो आपने काव्य संग्रह किया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है कि निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम तमाम दृश्य देखते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो हमारे मन को झकझोर देते हैं और हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर हम अपने जीवन में लौट के आते हैं और उन चीजों को भूल जाते हैं। मैंने जब सड़क पर किसी शौक का स्तनपान करते हुए एक बालक को देखा तो मैंने उसकी पीड़ा को महसूस किया और फिर वहां से मेरी कलम उठती है और इसने काशी की मलंग की रचना को लिखना शुरू किया। और आज तमाम ऐसी भावनाओं को समेटे हुए मैंने एक सैनिक के शहादत पे लिखा। वह सैनिक जो शहीद हो जाता है, उसकी 100 यात्रा में जो हजारों की भीड़ आती है, निश्चित रूप से उसे सम्मान मिलता है, पदक मिलते हैं, लेकिन वह सैनिक एक बार मरता है। उसके जाने के बाद उसका परिवार प्रतिदिन प्रति क्षण रोज रोज मरता है। उसकी शहादत को लोग भूल जाते हैं और अपने ही जीवन में फिर से मस्त हो जाते हैं। मैंने उसे लिखने का प्रयास किया। मैंने लिखने का प्रयास किया महान शासक शिवाजी प्रताप के पुत्र संभाजी के विषय में, जिनका गौरवशाली इतिहास हमें यह प्रेरणा देता है कि कितने संघर्षों के बाद आज हमारे भारत देश का अस्तित्व बचा हुआ है। आप एक शिक्षक भी हैं जी, तो इन व्यस्तताओं में समय भी निकालना बड़ा मुश्किल रहा होगा, तो किस तरीके से आपने इसको प्रेरणा अपना बनाया? हमारे बीच हमारे कुछ ऐसे साथी हैं। पुस्तक लिखने का उद्देश्य नहीं था मेरा। मैं छोटी छोटी रचनाएं करता था, कुछ दृश्य मुझे दिख जाते थे, उन पे 2-4 लाइनें लिखता था और अपने मित्रों के साथ में जब उसे साझा करता था तो एक हमारे मित्र हैं अनंत रस्तोगी जी, इन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास ये क्षमता है, आपकी कलम में वो ताकत है, तो इसको एक पहचान दीजिए। और चूंकि आप लिखते हैं वेदना और लोगों के मन के भावों को लिखने की क्षमता है, तो आप इसे समाज में लाइए और इसका संग्रह करिए। और हमारे बीच लालचंद यादव जी हैं, संपादक प्रखर गूंज के, इनका एक बड़ा सहयोग रहा कि मैं आज आपके बीच में एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बना पा रहा हूँ। देखिए, काशी का मलंग क्योंकि एक काव्य है, तो इसके माध्यम से मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि काशी के लोगों की आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? काशी के लोगों को मेरा यही एक संदेश है कि हम अपने जीवन की व्यस्तताओं के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा ये मानवीय गुण भी होना चाहिए, मूल्य भी होने चाहिए कि हम अपने जीवन के साथ साथ समाज में व्याप्त जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हमें दिखती हैं, उसे हमें एक साथ, एक दूसरे के साथ खड़े होकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें अपने सहयोग, अपनी भूमिका का निर्माण। प्रदेश संगठन मंत्री, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, और आज ये अवलंबन के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से इसके बधाई के पात्र हैं हमारे बड़े भाई और शिक्षक, हमारे सब साथी मृत्युंजय त्रिपाठी मलंग जी, जिन्होंने अपनी वेदनाओं को, समाज की वेदनाओं को, समाज की पीड़ा को एक काव्य संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया है। और काशी की जो एक परंपरा रही है, काव्य गौरव की एक लंबी परंपरा है, एक लंबी श्रृंखला है, उसमें उन्होंने अपना नाम भी जोड़ लिया है। और आने वाले दिनों में इनकी लेखनी निरंतर ऐसी ही चलती रहेगी और समाज को एक नया दिशा देगी। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं पुनः एक बार बड़े भाई को बधाई देता हूँ कि वो शिक्षक होने के नाते जो एक समाज के जो एक आधार स्तंभ हैं और एक लेखक होने के नाते हमेशा समाज को एक उचित दिशा, एक उचित राह दिखाएंगे। ऐसी प्रेरणा है इस पुस्तक के माध्यम से समाज में। कहीं न कहीं मित्रों का एक बड़ा उचित परामर्श और सहयोग होता है, तो उसको आप काशी का मलंग को किस तरीके से? ये मलंग नाम मित्रों द्वारा ही दिया गया है इनको,
और मलंग अपने आप में एक फक्कड़ व्यक्तित्व का नाम है, एक ऐसा फकीर जिसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और एक आप जानते होंगे कि हिंदी के बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी मलंग थे, फक्कड़ स्वभाव के धनी थे। उन्हीं की परंपरा में ये है कि राह चलते हुए कोई अगर पीड़ा और वेदना इनको दिख जाती है तो उसको एक कलम के माध्यम से शब्दों का इनके पास वो भंडार है और माँ सरस्वती की कृपा है कि उसको एक ये मूर्त रूप देके और किताबों में रचना कर पाते हैं। तो ये माँ सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर और बधाई इनको इसलिए दे रहा हूँ कि भविष्य में ये अपने अन्य रचनाओं के माध्यम से हमें समाज के लिए प्रेरित करते रहेंगे अच्छे कार्यों के लिए। और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो सामाजिक दुष्प्रथाएं हैं, उनके खिलाफ इनकी लेखनी ऐसे ही निरंतर चलती रहे। बाबा विश्वनाथ से भी प्रार्थना है, मंगल कामना है, आप ऐसे ही बढ़ते रहे।